Hello everybody, myself Dr. Hina Jawar. Welcome to Textbook Super Coaching. इस समय का बड़ा सवाल यह है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जाने वाला है। यानी हर किसी बच्चे ने अपने मार्क्स कैलकुलेट कर लिए हैं, हर बच्चे ने अपने आंसर की से अपने डाउनलोड करके अपने आंसर्स मैच आउट करे हैं। जिसने जो क्वेश्चन क्लेम करना था कर दिया है, चैलेंज करना था कर दिया है। बट नाउ द क्वेश्चन इज एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना होगा। वैसे तो हम लोगों ने आपको ऑलरेडी बताया है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना होगा जब हमने एनालिसिस वाले सेशंस किए थे। बट फिर भी टू बी वेरी प्रिसाइज एंड टू गेट द थिंग्स इन मोर क्लियर मैनर, छोटा सा एक शॉर्ट वीडियो लेके आई हूँ मैं डॉक्टर हिना डावर आपके लिए कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है, वो भी खास तौर पे एजुकेशन पेपर नंबर 2 में। अब क्वेश्चन ये रहता है कि शिफ्ट नंबर 1 मुश्किल था या शिफ्ट नंबर 2 मुश्किल था। ऑन दी होल दोनों पेपर बैलेंस आउट थे। आप ये नहीं कह सकते शिफ्ट नंबर 2 बहुत मुश्किल था, शिफ्ट नंबर बहुत इजी था। दे वर इक्विवेलेंट। कंपैरिजन में एक दो क्वेश्चन अगर हम लेंगे तो हाँ ठीक है, शिफ्ट नंबर 2 के थोड़े से ज्यादा सब्जेक्टिव थे, बट दैट डज नॉट मीन कि शिफ्ट नंबर 2 बहुत मुश्किल था और शिफ्ट नंबर इजी था। सेकेंडली नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल रहेगा। शिफ्ट नंबर 1 और शिफ्ट नंबर 2 को बैलेंस करने के लिए नॉर्मलाइजेशन 110% रहेगा, अदरवाइज बायस्ड रिजल्ट हो जाते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन से क्या होता है, बायस्ड रिजल्ट्स नहीं रहते हैं। सो इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल बी क्रैकिंग नेट एंड जेआरएफ फ्रॉम शिफ्ट नंबर 1 एंड शिफ्ट नंबर 2 टू बी वेरी फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इन द रिजल्ट्स। नाउ जब हमने आपके साथ एनालिसिस का सेशन किया था, आइडियली जो कट ऑफ हमने आपको बताई थी कि 210 को एक्सीड करेगा, मतलब जीआरएफ का, वो फैक्ट है। लेकिन 210 215 अचीव करने वाले, 210 214 216 जीआरएफ में लेने वाले जो बच्चे हैं उनकी संख्या बहुत ही कम है। यानी शिफ्ट नंबर 1 और शिफ्ट नंबर 2 में जो हाईएस्ट हमें सुनने में आ रहा है that is maximum is 214 or 216. This is the like 216 is still now the highest score जो हमें मिला है. It is the highest score in the paper number 2. And ऐसा नहीं है ये स्कोर सिर्फ शिफ्ट नंबर 1 में मिला है. We have got this score for the shift number 1 and shift number 2 both. तो शिफ्ट नंबर 2 में 214 है and shift number 1 में सिलेक्ट 212 और 216. ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये आता है कि इस बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जाने वाला है। अब देखो ये तो कम स्टूडेंट्स है, सो वी कैन नॉट से दिस विल बी द बार फॉर क्रैकिंग द जेआरएफ। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि स्पेसिफिकली पेपर नंबर 2 एजुकेशन में क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। एंड पेपर ऑन द होल जो जाएगा दैट इज फ्रॉम मॉडरेट टू द डिफिकल्ट लेवल। जो ओवरऑल फाइनल कंक्लूजन है for both shift number 1 and 2 overall मैं बता रही हूँ, I'm just talking about the overall just now. अब ये नहीं रह गया shift 1 या shift 2, now you all are the students of education, so the paper was from the moderate to the difficult level. एंड यही खतरे की घंटी है कि जून का जो कंपटीशन है वो और हाई होने वाला है। तो अब रिलैक्स रहने का समय नहीं है, gear up because next time the paper will be even more difficult. So please just prepare yourself in a very good manner, in a very elaborative and comprehensive manner, because टफ कंपटीशन होने वाला है। एंड उम्मीद ये है कि अगली बार भी शायद पेपर 2 शिफ्ट्स में हो, बिकॉज सेमेस्टर एंड हो रहा है, सो द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द पेपर विल बी मोर। जिनका मास्टर्स खत्म हो रहा है तो वो तो हर बच्चा अप्लाई करने वाला है। ठीक है, सो फाइनली कमिंग टू द मेन पॉइंट, मैं 212 या 216, I cannot say this will be the bar for JRF because the number of students scoring this marks is less. 2022 का पेपर प्लीज उसको साइड कर दो. That paper don't even deserve to be called as a net JRF paper. आप लोगों का ये जो इतना प्रॉब्लम आप लोगों ने फेस किया है वो इसलिए फेस किया है क्योंकि आपने उस पेपर को कंसिडर कर लिया एज अ बार फॉर योरसेल्फ एंड दैट वाज योर बिगेस्ट मिस्टेक. इस पेपर के साथ अपनी तुलना मत करना, वो नेट जेआरएफ के स्टैंडर्ड का पेपर नहीं था. ठीक है, एक्चुअल में इस बार का जो पेपर था वो रियली कैन बी कॉल्ड एज योर नेट जेआरएफ का पेपर. और जो एमएच सेट और राजस्थान सेट का पेपर आया, डू सॉल्व इट. राजस्थान का पेपर जो है वो बहुत सब्जेक्टिव रहा है. ठीक है, एंड सिमिलर फॉर द नॉर्थ ईस्ट सेट, ये भी टफ थे 2022 के पेपर से. इन पेपर्स को जरूर सॉल्व करके जाना. सो अब
जितने भी बच्चों की 198 प्लस हैं उनके हाई चांसेस हैं जेआरएफ क्रैक करने के। दिस इज नॉट द एक्चुअल कट ऑफ, दिस इज द एक्सपेक्टेड कट ऑफ। इसमें कुछ वेरिएशन हो सकते हैं, एक दो मार्क्स या का हेरफेर हो सकता है, कम ज्यादा हो सकती है। दिस इज एक्सपेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द मैसेजेस आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम द स्टूडेंट्स। So this is expected. Okay. So 198 plus जितने भी बच्चों का है, they are on a very safe side. ठीक है, ये 205 तक जा सकता है। इसके बाद जिसका जितना भी हाई स्कोर है वो सबको जेआरएफ मिलेगा, यानी जिनका 212 और 214 है ना और 216 है वो तो श्योर जेआरएफ है, श्योर जेआरएफ, वो चैन की नींद सो। ठीक है, एंड 180 से 185 के अंदर कट ऑफ जाएगा फॉर द नेट। इसके बाद जिसका भी हायर है वो सब नेट क्लियर करेगा। Similar goes for the SC category. It is 158 to 164 and 180 to 184 for the JRF. यानी SC वाले 180 प्लस हो, श्योर हो जाओ for the JRF। ST वाले अगर आपके 184 से प्लस है, you should be happy because that is the safe zone. And 160 to 165 will be for the net. अब OBC पे चले तो 170 to 174 एंड अच्छी बात आपको बताऊं OBC का हाईएस्ट स्कोर 198 गया है। तो ओबीसी के बच्चों ने बहुत अच्छा किया, 198 हाईएस्ट स्कोर गया जो मेरे पास मैसेज आया, वो बच्चा निश्चिंत हो जाए, जेआरएफ उसका है। एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का 165 और 189 से 195 जाएगा जेआरएफ के लिए। रही बात पीडब्ल्यूडी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए बहुत कम रहता है। सो इन सबसे कम जो आएगा स्कोर, जो यहाँ पे आप अगर आप जाएं इनमें सबसे कम पे मैं देख रही हूँ 158 है, यानी 140 145 प्लस भी है ना जिन बच्चों का पीडब्ल्यूडी में, उनका पेपर इजीली क्रैक हो जाएगा, मतलब वो नेट जेआरएफ ले जाएंगे। So this is what is the expected cutoff from our side. So now do share in the comment section कि आपका स्कोर कितना है। So let us hope for the best and keep our fingers crossed. Let's pray that the best is going to happen for you all. And ट्रस्ट मी, कट ऑफ एक्सपेक्टेड में इतना ही रहने वाला है, बिकॉज काफी हद तक काफी ज्यादा मैसेजेस और चीजों को स्टडी करने के बाद हमने ये वीडियो बनाया है। सो उम्मीद यही है कि इसी रेंज में रहेगा, 1 और 2 मार्क्स इधर हो सकता है। जिस तरह आपने लास्ट टाइम प्रेडिक्शन दी थी वो सही निकली थी, उम्मीद है इस बार भी ये प्रेडिक्शन सही जाएगा। बट I would request all of you to please make sure you are studying hard for the June attempt because ये बहुत difficult होने वाला है। So please prepare in a good manner and do join us on the textbook channel 6 PM YouTube पे होता है हमारा free class, do join that. Take care, good luck, God bless you all.